तो हम प्रीवियस लेक्चर देख चुके थे भाई, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम क्या देखे थे, ये हम काउंट देख रहे थे, ठीक है। और काउंट में क्या आ रहा था, जो चीज रिपीट हो रही थी वही चीज हम देख रहे थे, ओके। तो अब हमारा क्या बचा था, अभी हम किस मेथड पे थे, हमारा मेथड नंबर ये चल रहा था 8th। अभी हमारे पास 3 मेथड और बचे हुए हैं, ठीक है। 3 मेथड क्या क्या है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक बार जो क्विक रिवीजन करेंगे, क्या करेंगे हम, ये है हमारे मेथड यहाँ से चालू हुए थे। अब देखो मेथड नंबर 1 अपेंड क्या करता है सर, अपेंड वैल्यू को लास्ट में ऐड कर देता है, ये वैल्यू को लास्ट में ऐड करता है। और एक्सटेंड क्या करता है, दो मतलब एक एरे से दूसरे एरे में डेटा लाने के लिए हम एक्सटेंड का यूज करते हैं सर। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट वैल्यू को प्रायोरिटी देता है कि किस मतलब कि वीआईपी गेस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। रिमूव क्या करता है, रिमूव सर रिटर्न करता है कुछ ना कुछ। ऑर्डर कैंसिल है तो उसे रिमूव करना है, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल हो गया तो यूज को रिमूव करना है। पहले ऑकरेंस वैल्यू डिलीट करता है, जब हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर डिलीट करना हो तब ये करता है, ठीक है। पॉप क्या करता है, इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करता है और रिटर्न भी करता है। सॉरी गलत हो गया, मैं रिमूव मतलब कि ऑर्डर कैंसिल कर देता है, कि ऑर्डर कैंसिल हो गया इसको प्रॉपर रिमूव करना। पॉप क्या करता है सर, रिटर्न करता है, ठीक है। और पॉप जीरो स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि लिस्ट अंदर से एरे है, इंडेक्स जीरो रिमूव करने के बाद सारे एलिमेंट को एक पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता है, इसलिए ये ऑपरेशन है, ठीक है। क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट इंपटी कर देता है जब सारा डेटा हमें रीसेट करना हो कि आज के दिन का काम खत्म हो गया। ये इंडेक्स क्या करता है सर, इंडेक्सिंग हमारी वैल्यू स्टार्ट और एंड, मतलब जोमेटो पे पता करने के लिए रहता है कि 1000 के मतलब कि कितने बार वो किस इंडेक्स पे ये ऑर्डर आया है, कितने नंबर पे इंडेक्स पे ऑर्डर आया है, ठीक है। तो हम कोड में यही देख रहे थे, इंडेक्स में क्या कर रहे थे हम, कि ये जो पहले तो मुझसे पूछ रहे थे कि 8991 पे, उसने कहा नहीं 2 पे है। अब 8999 किस इंडेक्स पे है, मतलब हमें पता करने के लिए ये ऑर्डर किस चीज पे है, ये ऑर्डर कहाँ है, किस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को, कोई परेशानी, कोई समस्या, या कोई ऐसा कुछ लग रहा हो कि नहीं यहाँ तक तो भाई हम समझ नहीं पाए या हम कुछ कर नहीं पाए, बताओ। तो अब बात कर लेते हैं सर हमारे मेथड नंबर 9 की। सॉर्ट क्या करता है सर, अब ये सॉर्ट क्या करता है, व्हाट इज सॉर्ट, ये मेथड नंबर लाइन जो है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था शुरुआत में कि आपको अगर कोई भी चीज अच्छे से करनी है तो 1 4 वाला मतलब कि 1 4 वाला सॉल्यूशन यहाँ में लग देता हूँ। 1 4 7 पैटर्न पैटर्न अप्लाई कर लो अपने साथ, पैटर्न अप्लाई कर लो। और देखो ठीक है, 1 4 7 पैटर्न अप्लाई करो। अब हम बात, अब कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, तो पहले हम मेथड देख लेते हैं, फिर हम उन बातों पे भी जाएंगे, ठीक है। अब मेथड सॉर्ट क्या करता है हमारा, मेथड सॉर्ट, मेथड लाइन नंबर 9, मेथड मेथड नंबर लाइन नंबर 9 कह रहा हूँ, मेथड नंबर 9। और सॉर्ट क्या करता है, देखो सर सॉर्ट क्या करता है सर, सॉर्ट हमारा लिस्ट की असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ठीक है। सॉर्ट का काम क्या है, लिस्ट को और एरे को, लिस्ट मतलब एरे, एरे को सॉरी, लिस्ट को मतलब लिस्ट मतलब एरे को असेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर में, ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ठीक है। अब क्या है, डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में देखना होता है। कभी देखते कि आप जब भी फिल्टर लगाते हो वहां क्या लिखा रहता है। अगर मैं आपको फिल्टर वाली चीज दिखा दूं, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट मिंत्रा खोल लेता हूँ, मिंत्रा मैं दिखा देता हूँ वहां पे। आप क्या हुआ, अच्छा नेट नहीं आ रहा है, नेट नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। ओके नो इशू, ठीक है। तो एक बार आप अपने उस पर भी देख लेना, अभी नेट का शायद इशू है, जो भी होगा देख लेंगे बाद में। अब क्या करता है ये, तो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ करता क्या है ये, डेटा को, डेटा को सॉर्टेड, डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में देखना हो,
होता है जब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका मान लो कि जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जोमेटो में हम कैसे देखते होंगे, जैसे कि जोमेटो में जोमेटो में सबसे बड़ा बिल देखना हो, टॉप कस्टमर लिस्ट बनाना हो, ऐसे ही बनाते थे। अब एग्जांपल बता दूं, रियल लाइफ एग्जांपल, जब आप कोई फिल्टर लगाते हो, फिल्टर कैसे आते हैं, नेट आया क्या, पता नहीं क्या हो गया उसको, एक सेकंड देना। जब आप फिल्टर लगाते हो, फिल्टर यूज करते हो कैसे, सॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाके, सॉर्ट ऑप्शन पर जाकर, ठीक है। तो ये रियल लाइफ का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। ठीक है, तो ये शायद कनेक्ट हो गया होगा। खुल जाएगा तो मैं ओपन हो जाएगा तो दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां तक कोई इशू। अब जैसे कैसे करना हो, इसका सिंटेक्स कैसे देते हैं हम, और इसकी और चीजें कैसे, अब मैंने क्या कहा था आपको, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, असेंडिंग से डिसेंडिंग, तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। हम इधर करते हैं, शॉर्ट लिस्ट नाम से ही मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं इधर, शॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, असेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, अपन लिख देते हैं ऑर्डर शॉर्ट लिस्ट। और भाई फिर क्या देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं चलते हैं सर, ऐसा दे दो तो एरर दे देगा वो, प्रॉपर कहता है भैया मेरे को प्रॉपर वे में लिखो शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, और यहाँ मैं शॉर्ट लिस्ट में दे दूंगा कितना, 350, है ना, और फिर दे दूंगा इधर दे दूंगा मैं फिर 999, फिर इधर दे दूंगा इतना, फिर इधर दे दूंगा मैं 2340, फिर इधर दे दूंगा 675। अब आप देखना कैसे करेगा आपको वो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर आऊंगा, सॉर्टिंग करके बिल, सॉरी, शॉर्ट लिस्ट डॉट शॉर्ट, और ये, अब मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा, प्रिंट सॉर्टिंग लिस्ट। अब मैं इसको चला के देखूं, क्या कर दिया उसने, देखो आप, प्रॉपर ला के दे दिया, पहले उससे बड़ा, वो पहले ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अच्छा, अगर आपको इसको डिसेंडिंग में देखना हो सर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको डिसेंडिंग में अगर आपको देखना हो सर, तो आप कुछ नहीं करना है आपको, ये डिसेंडिंग में देखने के लिए मैं लिख देता हूँ सॉर्टिंग टू, और यहाँ लिखूंगा मैं सर सॉर्ट विल शॉर्ट लिस्ट डॉट शॉर्ट, और यहाँ कर दूंगा मैं रिवर्स ट्रू। अब क्या देगा सर वो, अब क्या देगा सर, प्रिंट सॉर्टिंग। अब कुछ देर बाद लगता है अपन पे नाम का नेमिंग का इशू आएगा, कम पड़े जाएंगे। अब आप ये देखो, नन शॉर्ट लिस्ट डॉट शॉर्ट, ये नन क्यों आया भाई, थोड़ी सी समस्या है, डॉट शॉर्ट रिवर्स ट्रू, शॉर्ट लिस्ट सॉर्टिंग टू,
ऐसे ही तो कर रहा हूँ, इसमें कोई इशू है क्या? एक मिनट दो, इसको फिक्स करते हैं अपन, एक मिनट दो जरा। अच्छा एक चीज अपन, मैं मतलब कि आपको बताना इसमें भूल गया था, सॉरी फॉर दिस, है, सॉरी फॉर दिस। अब देखो क्या रहता है ना कि अभी मैंने यहाँ पे सीधा शॉर्ट लिस्ट, वही मैं कहूँ, मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट प्रिंट करवाया था, ठीक है। अगर देखो पहली बात तो ये, दूसरी बात अगर मैं इसमें इसमें प्रिंट प्रिंट करवाता हूँ शॉर्टिंग लिस्ट, तो यहाँ भी देखना आप शॉर्टिंग वाला, तो यहाँ भी देखना, नन नन देगा वो, यहाँ भी आपको नन देगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो यहाँ नन जो आ रहा है ना, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ नन आ रहा है, यहाँ नन आ रहा है, यहाँ नन आ रहा है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि शॉर्ट हमें शॉर्ट हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो ये चीज याद रखना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग टू को नहीं, शॉर्ट लिस्ट को यहां चलाना पड़ेगा। तो अब ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ इसको चला के देखूंगा ना, तो यहाँ देखना वैल्यू मुझे दे देगा वो। तो ये चीज मैं शुरुआत में आपको नहीं बता पाया, ये मेरा फॉल्ट है कि शॉर्ट कभी कुछ रिटर्न नहीं करता। जैसे कि ये हमारा रिटर्न कर रहा था ना, कौन सा वाला, ये पॉप, लास्ट ऑर्डर, मैनी ऑर्डर, पॉप रिटर्न कर रहा था ना कुछ। आप ये देख लो, डेफिनेशन में लिखा है मैंने, इंडेक्स और पॉप क्लियर करता है। ये पॉप क्या है, पॉप, ये देखो, तो ऐसे ही ये चीज है, शॉर्ट हमें कुछ रिटर्न नहीं करता, शॉर्ट हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो इसलिए वहां पर वो नन आ रहा था। तो ये चीज याद रख लेना, जब भी अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछे तो क्या होगा। अब इसमें एक चीज और रहती है सर, ठीक है, अब एक आप यहाँ, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। इंपोर्टेंट क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट क्या है, ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई कर देता है, ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई कर देता है वो, ठीक है। देखो ओरिजिनल लिस्ट ही मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ओरिजिनल लिस्ट ही मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, कर देता है। पहली चीज। अब इसका अल्टरनेट क्या है, मान लो कि अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट हम करेंगे सॉर्टेड, सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट। अब ये क्या करता है सर, नई सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। अब वही चीज, तो सॉर्टेड यूज करोगे तो नई सॉर्टेड रिटर्न करता है, ओरिजिनल अनचेंज रहता है, ओरिजिनल अनचेंज रहता है, ओरिजिनल अनचेंज रहता है, ठीक है, ओरिजिनल अनचेंज रहता है। तो इसका मतलब समझ गया, मैंने क्या कहा था कि वहां पे मतलब बताना मुझे अभी था, पर शुरुआत में मैं बता दिया, जिससे आपको क्लियर हो गया। अच्छा अब करके देखते हैं। देखो यहाँ वो रिटर्न नहीं कर रहा था ना कुछ, तो इसी लिस्ट को मैं शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट बन करके दे देता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं ही कंसिस्टेंसी तोड़ता हूँ, तो शॉर्ट लिस्ट बन करके दे रहा हूँ, शॉर्ट लिस्ट बन, और ये वाली मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, ये वाली यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, इन सब के अमाउंट बने रहने देता हूँ, ठीक, इन सब के अमाउंट बने रहने देता हूँ। अब क्या होगा सर, तो यहाँ मैं क्या करूँगा सर, जैसे ही मैंने लिखा न्यू और मैंने लिखा सॉर्टेड और लिख दिया क्या मैंने, शॉर्ट लिस्ट बन, तो ये प्रिंट कर रहा है सर, ये प्रिंट कर रहा है, फिर बोल रहा हूँ ये प्रिंट करेगा, ये रिटर्न भी कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। तो अब हम दोनों चीज चला के देखेंगे सर, लिखते हैं प्रिंट, और यहां करता हूं मैसेज, चेंज लिस्ट, चेंज लिस्ट, चेंज लिस्ट प्रिंट, ठीक है, ऐसे और ऐसे, और यहां लिख देता हूं न्यू, ठीक है, और यहां लिखता हूं अनचेंज लिस्ट प्रिंट, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड लिस्ट प्रिंट, ठीक है। अब आप देखना, मैंने दोनों में अंतर बता दिया। देखो सर यहाँ वो रिटर्न नहीं कर रहा था, यहाँ रिटर्न कर रहा है, पर इससे क्या होगा सर, नई सॉर्टेड रिटर्न, नई सॉर्टेड रिटर्न करता है, रिटर्न करता है, और ओरिजिनल अनचेंज रहता है, ओरिजिनल अनचेंज है, ठीक है,
और ओरिजिनल अनचेंज रहता है। ठीक है, ये चीज समझ लो आप। ठीक है, तो जैसे इधर में आया और इधर मैंने लिखा शॉर्ट लिस्ट 1। अब आप देखना, मैं क्लियर कर दूं इस चीज को और मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूं। ठीक है, ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? देख लो आप, चेंज लिस्ट प्रिंट और सॉर्टेड लिस्ट जो आ रही वैसे होगी। ठीक है, चलो ये चीज मतलब समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया कि क्या करता है। अब देखो, अब यहाँ पे जो सबसे पहले पेज जो आता है, यहाँ अब लोग मतलब कि कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो अपन ने रामायण लिखी है, इस रामायण को कॉपी कर लो, है ना। इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इधर आता हूँ आपके लिए एक शानदार सी चीज लेके। अब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस क्या है। अब देखो वही चीज आ रही है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होगा, शॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज समझ लो, शॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस क्या है। तो यहां क्या है डिफरेंस, मैं बता देता हूं। आंसर क्या होगा सर इसका? सर इसका आंसर क्या होगा? इसका सर आंसर होगा शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट ओरिजिनल, ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है, चेंज कर देता है, चेंज कर देता है और नन रिटर्न करता है, और नन रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है। ठीक है, और सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड, सॉर्टेड, सॉर्टेड नई लिस्ट रिटर्न करता है, नई लिस्ट रिटर्न करता है और ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट अनचेंज्ड रहती है, ओरिजिनल लिस्ट अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, अनचेंज्ड रहती है। यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई इशू आपको? अच्छा, अब एक मेथड आता है हमारा, एक मेथड आता है, एक मेथड आता है रिवर्स। अभी आपने कौन सा मेथड देखा था सर, यहाँ आपने कोई मेथड देखा था क्या? अभी देखो, अभी हमने कौन कौन से मेथड देख लिए सर। अभी हमने देखा है बिल, ये बिल बना रहे थे, बिल को प्रिंट कर रहे थे, स्लाइस वाला मेथड था सर। स्लाइस क्या कर रहा था, इस मेथड से यूज करने से फर्स्ट के 3 आउटपुट रहता है। ठीक है, और इस मेथड को यूज करने से क्या रहेगा सर, फर्स्ट के 4 आउटपुट आएगा। इस वाले से क्या रहेगा सर और ये 1 से 4 तक दे रहा सर। इस वाले से क्या होगा, इस मेथड से लास्ट के 3 आएंगे। ठीक है सर, अब इससे क्या हो, इवन पोजीशन में चल रहा है, मतलब पहला पहला दे दिया, फिर उसने 2 छोड़े, मतलब देखो उसने ये दे दिया, फिर उसने 1 छोड़ा, फिर उसने दूसरा दिया, वो ऐसे कह रहा है। अब इसमें सर क्या होगा, इसमें पूरी लिस्ट कॉपी हो गई है। ठीक है सर, अब इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स में चलेगा सर ये। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, रिवर्स में चल रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्लाइस का मेथड है ये। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर 10 की, जो कि हमारा है रिवर्स, जो कि हमारा रिवर्स। अब रिवर्स क्या करता है, रिवर्स क्या करता है, लिस्ट का ऑर्डर उल्टा कर देता है। ठीक है, पहली चीज, जब लास्ट आइटम पहले देखना हो, मतलब आपको जब लास्ट आइटम पहले देखना हो। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई, मतलब कि शॉर्ट रिवर्स लगा देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक, रिवर्स मतलब देखो, एक एग्जांपल समझो, रिवर्स मतलब की होता है आपका, मान लो कि आपके पास कार है, आपने कार में रिवर्स गियर लगाते तो क्या होता है, पीछे जाती है, बैक जाती है, बैक बैक करते हैं रिवर्स लगा के,
क्या फर्स्ट गियर में बैक कर देते हैं? भाई रिवर्स गियर तभी तो दिया रहता है। अब तुम पुराने जमाने एम्बेसडर की बात मत करना, जो एम्बेसडर कार चलती थी दोनों तरफ से उल्ट, अपोजिट से भी सेम लगती थी, आगे से भी सेम लगती थी, उसकी बात मत करना भाई। उसका तो मुझे पता भी नहीं उसमें बैक गियर था कि नहीं था। ठीक है, जब लास्ट पहले देखना हो, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। चलो ये चीज समझ आ गई भाई। ठीक है सर, ये चीज रोहित भाई अपने को समझ आ गई, दिमाग में घुस गई। अब जोमेटो में ऐसा कैसे होता है? जोमेटो में आपने लिस्ट बनाई, अब लिस्ट बनाई तो जो लेटेस्ट ऑर्डर आएगा, जोमेटो में लिस्ट है, जोमेटो में, जोमेटो में ऑर्डर की लिस्ट है, जोमेटो में ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, ऑर्डर की लिस्ट है, ऑर्डर की लिस्ट है, ओके। तो उसमें क्या होगा कि लास्ट ऑर्डर, वो जो रीसेंट ऑर्डर होगा होगा उसमें क्या होगा, जो रीसेंट ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा, वो लास्ट में ऐड हो जाएगा, होगा, वो लास्ट में ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हमें, जब हमें रीसेंट ऑर्डर देखना होगा, जब हमें रीसेंट ऑर्डर देखना होगा, तो हम रिवर्स का यूज कर सकते हैं। समझ गए? अच्छा, स्लाइस का यूज क्यों नहीं कर सकते? अब ये आप मतलब पढ़ के आना, डिफरेंस समझना, तब अपन अब ये कहानी पढ़ेंगे। स्लाइस क्या कर रहा था सर? अब मुझे ये बता दो, अब यही डिफरेंस देख लेते हैं। देखो अभी आपके सामने डिफरेंस दिखा दूंगा। स्लाइस क्या कर रहा था? स्लाइस भाई ये वैल्यू दे रहा था भाई। क्या पूरी वैल्यू दे रहा था क्या? क्या पूरी वैल्यू दे रहा था क्या? नहीं ना, बस यही डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे सर, यहां देखेंगे हम रिवर्स, रिवर्स, ठीक है। अब रिवर्स देखने के लिए मैंने क्या किया, रिवर्स नाम से बिल बना लिए, रिवर्स बिल बना लिए मैंने। और मान लो एक मेरे पास ऑर्डर आया 375 का, एक ऑर्डर आया 775 का, एक ऑर्डर आया मेरे पास 899 का, एक ऑर्डर आया मेरे पास 3084 का, ठीक है, 3084 का ये ऑर्डर आ गया। अब जैसे ये ऑर्डर आया तो इस ऑर्डर को मैं, अब पहले भी अब अपन एक चीज देखते हैं, ये रिटर्न करता है नहीं करता है कुछ। चलो हम बनाते हैं यहाँ आर यूज करके एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और मैंने लिखा रिवर्स, रिवर्स डॉट रिवर्स, और ये, और फिर वही बात आ गई। देखो रिमूव क्या करता है, रिमूव क्या करता है, मैं फिर बोलूँ, अब मैं आपसे रैंडम रैंडम पूछूंगा, रिमूव क्या करता है सर? रिमूव मैं बता चुका हूँ, ऐसा मत करना सर आपने बताया ही नहीं है। रिमूव क्या करता है सर बताओ? अब ये मत कहना मैंने रिमूव बताया नहीं है, अब मैं फिर बता देता हूँ आपको। देखो मेथड रिवर्स हो गया, सॉर्ट हो गया, काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया, क्लियर हो गया, पॉप हो गया, और रिमूव हो गया। ये देख लो, मतलब कि जब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसको हटाने के लिए पॉप क्या करता है, पॉप हमें रिटर्न करता है, डिफॉल्ट -1 लास्ट होता ही है, ठीक है, पढ़ लो जरा क्या करता है। और ये कब यूज करते हैं? जब हमें कोई वैल्यू देखनी हो, जब हमें कोई वैल्यू देखनी हो। अब ये कब, जब कोई हमें वैल्यू देखनी हो तो क्या, कैसे यूज करेंगे? जब हमें कोई वैल्यू देखनी हो तो कैसे यूज करेंगे हम पॉप का? ये देख लो, मैं गया एक्सटेंड पे, एक्सटेंड क्या करता है सर? एक एरे को दूसरे एरे में जोड़ता है। इंसर्ट क्या करता है सर? इंसर्ट हमें प्रायोरिटी बताता है। रिमूव क्या करता है सर? ये देख लो, उसने रिमूव कर दिया। अब पॉप क्या करता है सर? ये देखो, इंडेक्स क्या करता है सर? इंडेक्सिंग पता करने के लिए हम लगाते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। ये देख लो क्या हो रहा है। और आपको इंडेक्सिंग के साथ पॉप यूज करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज आज स्टोर कर रहा है तो बता रहा है वो, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब सबसे पहले तो यही करके देख लेते हैं कि ऐसे ये काम करेगा क्या। तो प्रिंट, और यहां मैं चला लेता हूँ आर यूज, ठीक है। तो क्या ये प्रिंट का मतलब कि ये काम करेगा?
मतलब कि ये चीज समझ में आ गई कि रिवर्स कुछ रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो रिवर्स सीधा मतलब कि एरे को चेंज ही कर देता है। तो एक चीज यहां भी समझ में आ गई कि रिवर्स, जो रिवर्स है, उहुं, 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 हम्म, मतलब कि यहां एक चीज समझ में आ गई, मतलब कि रिवर्स कुछ रिटर्न नहीं करता है, रिवर्स कुछ रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है। अब ये चीज तो समझ आ गई, रिवर्स मतलब कि रिवर्स कुछ रिटर्न नहीं करता है। ओके, ये चीज बिल्कुल परफेक्ट हो गई कि रिवर्स कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो अब तो अब कुछ नहीं होता भाई, रिवर्स बिल पे जाएंगे और डॉट रिवर्स लगा देंगे। और फिर देखो, फिर मैं पूछूंगा रिमूव क्या करता है सर। जब आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसको हटाने के लिए हम रिमूव का यूज करते हैं। ठीक है, रिवर्स हो गया तो रिवर्स क्या करता है, प्रिंट, ये लगा दिया रिवर्स। अब इसको क्लियर करते हैं और रन करते हैं। आ गया रिवर्स, रिवर्स हुआ क्यों नहीं। रिवर्स हुआ क्यों नहीं। रिवर्स विल डॉट रिवर्स, ये तो दिक्कत है। ये तो दिक्कत है मेरे भाई। रिवर्स क्यों नहीं हो रहा यार। प्रिंट, इसको बंद करके देखें तो इससे कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है क्या। ओके, नो इशू, चलो ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, कॉपी क्या करता है सर। अब कॉपी की बात कर लेते हैं। कॉपी सेलो कॉपी बनाता है। एक देखो, सेलो कॉपी क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेना। अब देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये 147 वाली अगर आपने प्लानिंग कर ली ना, ये 147 वाली प्लानिंग, ये कहीं यहीं कहीं लिखा था ना 147, कहाँ लिखा था 147 मैंने, ये 147 अप्लाई कर लिया ना सर आपने, तो आपका जीवन बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर हम किसकी, मेथड नंबर 11 की, जो कि है हमारा कॉपी। अब इसको जरा ध्यान से देखना आप लोग। कॉपी क्या करता है, कॉपी क्या करता है, देखो, ये सारे नोट्स ही हो गए एक तरह से आपके, ये सारे नोट्स ही बनवा दिए मैंने। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो भाई से इतने सुंदर तो नहीं बना, पर मैंने नोट्स बनवा तो दिए आपके, विथ एग्जाम्पल नोट्स मैंने बना दिए, विथ एग्जाम्पल मैंने चीजें करके दे दी हैं। तो अब क्या होता है सर, सबसे बड़ी बात, अब हम देखेंगे कि कॉपी क्या करता है। सबसे पहली बात, लिस्ट की सेलो कॉपी, सेलो कॉपी बनाता है, ठीक है, सेलो कॉपी बनाकर देता है, बनाकर देता है। अच्छा, ये चीज दिमाग में आ गई, सेलो कॉपी बनाकर देता है, ठीक है सर, इतना तो दिमाग में आ गया कि लिस्ट की सेलो कॉपी बनाकर देता है। अब अच्छा, होता क्या है ये होता क्या है, ओरिजिनल लिस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कॉपी में चेंज करनी है, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट वैसा ही रहेगा, ओरिजिनल लिस्ट को प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन देना है, और कॉपी में चेंज करना है। अच्छा, प्रोटेक्शन मतलब कि, ओके समझ गए, कि ओरिजिनल, देखो शायद जावास्क्रिप्ट में जो पढ़ा होगा ना कि सेलो कॉपी, डीप कॉपी, हम बोलते हैं कि वो
जावास्क्रिप्ट में स्टैक और हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक किस पे कहते हैं, हीप कैसे कहते हैं, शैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है, ओरिजिनल एरे में जब हम नॉन प्रिमिटिव क्या करता है, शैलो कॉपी बनाता है कि डीप कॉपी बनाता है, बता दो मेरे को। स्टैक और हीप मेमोरी ये होती है ना जो, तो वो चीज है ये, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अच्छा अब जैसे कभी कभी कहते हैं आपने बैकअप लिया, एक बैकअप नाम का शब्द सुना है, बैकअप। तो इसको आप ये समझ लो रियल लाइफ में इसको कि ओरिजिनल डेटा का बैकअप करके रखना, ओरिजिनल डेटा को बैकअप कर कर रखना, मतलब कि आपने उसमें कोई चेंज नहीं कराया। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अब जैसे आपने एग्जांपल लिया, इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आप एक चीज देखना, अभी यहां मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको पूरे को ऐसे करके इसको मैं लिख लेता हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां जैसे कि आप अब जैसे कि मैं कर दूं कॉपी बिल्स, ठीक है। अब कोई छोटा सा बिल्स ले लेते हैं अपन, या कॉपी बिल्स ही करते हैं, ठीक है। 450 और 1200, 1300 और 1400 और आपका 1400, ओके डन। अब जो भी लिख गया हो, मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि इस पे हम मतलब कि सोचा विचारी करें। अब ये चीज हो गई। अगर मैं आप कहूँ इसको बैकअप, बैकअप बिल इक्वल टू कॉपी बिल डॉट कॉपी, अब आप देखना सर क्या करेगा, ये रिटर्न करता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सर, कॉपी अब मैं क्या करूंगा सर, बैकअप बिल के अंदर डॉट अपेंड, बैकअप बिल के अंदर सर डॉट अपेंड, अपेंड क्या कर रहा था सर, याद आया, लास्ट में वैल्यू ऐड कर रहा था ये, और लास्ट की वैल्यू सर देखनी तो फिर देख लो मेरे भाई, रिवर्स बिल क्या कर रहे थे, रिवर्स की बात ही नहीं करते। शॉर्ट क्या कर रहा था सर, शॉर्ट की भी बात नहीं करते हैं सर हम। रिपीट इंडेक्स क्या कर रहा था, रिपीट क्या कर रहा था, काउंट क्या कर रहा था सर। तो अब ऐसे बात होगी सर, क्लियर क्या कर रहा था सर, पूरी लिस्ट को हटा देना, आज का डेटा खत्म कर देना उन्हें, कि भाई डेटाबेस में नहीं हटा देना, आज की लिस्ट में से डेटा खत्म कर देना, ठीक है, नहीं पता डेटाबेस की हटा दो। अब बैकअप बिल डॉट अपेंड क्या हो गया, अब मैं देखता हूं जरा, ठीक है। पहले मैं प्रिंट करता हूं कॉपी बिल, पहले प्रिंट करता हूं कॉपी बिल्स, और फिर प्रिंट करता हूं सर बैकअप बिल, फिर प्रिंट करता हूं सर बैकअप बिल। अब देखना आप यहां क्या हो रहा हो, मैजिक देख लो सर, कॉपी बिल वैसा का वैसा ही बैकअप बिल में चेंज हो रहा है, और जबकि चेंज तो हो जाना चाहिए, जबकि चेंज तो हो जाना चाहिए। और बाकी लोग क्या कर रहे थे, ये भाई साहब क्या कर रहे थे, ये ओरिजिनल एरे में चेंज कर रहे थे, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मेरे पास कॉपी बनी पड़ी है आपका, वो तो वैसा ही का वैसा है। अब एक सबसे बड़ी चीज समझ लो इसके अंदर, ठीक। अब इसमें जो कहानी हो रही है ना, वो कहानी क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैंने न्यू बनाया है, न्यू इक्वल टू ओरिजिनल एरे, ठीक है, न्यू इक्वल टू ओरिजिनल लिस्ट, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट से कॉपी नहीं होती है, समझ लेना, कॉपी नहीं होती है, ठीक है, कॉपी नहीं होती है, दोनों सेम लिस्ट पॉइंट करती हैं, दोनों 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 सेम लिस्ट पॉइंट करती हैं। कैसे, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि मैं बता देता हूं, यहां लिखता हूं मैं एक ओरिजिनल करके ले लेता हूं, ओरिजिनल इक्वल टू 990 888 और 555, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अगर मैं अब ऐसे लिखूं, मैं इससे बोल दूं रॉन्ग इक्वल टू ओरिजिनल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल की वैल्यू रॉन्ग में आ गई। अब मैं ये दोनों लिस्ट दोनों सेम लिस्ट पॉइंट करती है, इसका मतलब बता रहा हूं मेरे भाई, ओरिजिनल का डेटा और रॉन्ग में आ गया। अगर मैं अब इसमें ये कर दूं रॉन्ग
डॉट अपेंड और 2340, और मैं प्रिंट करा के देखूं अब, प्रिंट ओरिजिनल, तो भाई साहब देखना ओरिजिनल चेंज हो गई होगी, ओरिजिनल चेंज हो गई होगी सर। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या है? कॉपी क्या करता है सर? कॉपी नई लिस्ट देता है। अब इसका मतलब क्या? करेक्ट वे एक्चुअल कॉपी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? तो आप हमेशा याद रखना कि कुछ रिटर्न करता है वो। अगर आपने ऐसे कर दिया ना तो आप ऐसे कर बैठेंगे, आप कॉपी बना ही नहीं पाए, आप कॉपी कर ही नहीं पाए सर। आपने तो पहले ही बोल दिया ना उसको कि जो ये डेटा है, तो उसने कहा ये ओरिजिनल डेटा रॉन्ग में रख दिया, मैंने खत्म। अब रॉन्ग में रख दो तो सब में चेंज करेगा वो, तो सेम ही सेम सेम लिस्ट पॉइंट ही कर रहा है ना वो। यहाँ आपने क्या कहा? आपने कॉपी बना लिया उसको, फिर आपने चेंज करवाया उसको, आपने फिर बैकअप बिल में चेंज करवाया ना कि ओरिजिनल में। समझ गए यहां तक? अब कुछ इसमें मेथड होते हैं। अब क्या होते हैं? अब जैसे कि आपको मैं करके बता दूं, इसमें कुछ मेथड भी होते हैं। ठीक, कैसे मेथड होते हैं? लिस्ट में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब लिस्ट में बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या है? अगर फंक्शन का नाम लिख दूं इधर में, ठीक, फंक्शन, अगर आप ऐसे करेंगे ना डॉट एलियन, डॉट एलियन, इसका मतलब क्या है? लेंथ। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स कैसे यूज होता है? अगर आप एलियन ऐसे लगा देंगे और ऐसे लिख देंगे 1 2 और 3, तो वो आपको लेंथ बता देगा सर। ठीक है। सम क्या होता है? अब सम से आप समझ ही गएंगे, है ना? सम मतलब आप ऐसे जाएंगे, यहाँ पे आप सम लगा देंगे, यहाँ पे आप सम लिख देंगे, आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और अगर आप ऐसे करेंगे इसमें वन, दो, कितना बड़ा गलत कर दिया मैंने, 2, अरे भाई 2 और 3, तो ये सम कर देगा। ठीक है। अब एक होता है मैक्स, और एक होता है सर मिन, और एक होता है इन। इन बताता है कि भैया ये वैल्यू है कि नहीं। अच्छा, तो अब हम करके देख लेते हैं। चलो, बिल्ट इन करके एक अपन वो बना लेंगे, बिल्ट इन करके एक अपन फंक्शन बना लेंगे। ठीक है। नहीं, काय को इस ओरिजिनल एरे में चलाते हैं ना अपन सब, और तो अपन ओरिजिनल वाले में यहाँ चलाते हैं बिल्ड इन फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन इन लिस्ट। अच्छा, अब क्या हो रहा है सर? यहाँ ये चला तो लिया अपन ने बिल्ड इन फंक्शन इन लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा सर? टोटल रेवेन्यू निकाल लूंगा। टोटल, टोटल करके, यार अब तो भाई नेम कम पड़ रहे हैं, टोटल करूंगा, और टोटल में क्या करूंगा? सम ओरिजिनल। ठीक है। चलो, पहली चीज आ गई। अब मैं क्या करूंगा? टोटल ऑर्डर, टोटल बिल्स, कैसे करूंगा इसमें यूज? नहीं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे भी तो कर सकता हूं यार मैं। प्रिंट, है ना? और अब हम लिखेंगे एलियन, और लिख देंगे क्या? ओरिजिनल की। ठीक है। फिर प्रिंट, फिर हम लिखेंगे, ठीक है, हाँ प्रिंट, फिर हम लिखेंगे मैक्स, मैक्स, और फिर हम लिख देंगे ओरिजिनल एरे का, ओरिजिनल एरे का। ठीक है। और फिर लिख देंगे मिन, फिर हम लिख देंगे मिन, फिर लिख देंगे मिन।
और मिन लिख देंगे ओरिजिनल का। ठीक है, अब मैं चला के देख लेता हूँ, देख लो 473 आ गया, 4 आ गया, 2340 आ गया, 555 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, परेशानी? यहां तक किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत कोई हुई? बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब क्या है भाई, लिस्ट कंपैरिजन एक मतलब कि जैसे मान लो कोई चीज आपको लिस्ट में कंपैरिजन करवाना हो तो कैसे करवाओगे आप? देखो अपन ने अभी लूप पढ़े नहीं है तो लूप के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लूप क्या करते हैं, जैसे कि अगर जो पहले से कोडिंग आती होगी तो उनको तो लूप के बारे में पता होगा, और जिनको नहीं आती होगी तो वो थोड़ा पॉइंट इंट्रोड्यूस करा दूंगा मैं। समझ रहे हैं? थोड़ा पॉइंट में इंट्रोड्यूस करा दूंगा लूप के बारे में। तो ऐसा करते हैं, इस चीज को हम लूप को इसमें इंट्रोड्यूस कराऊं कि नहीं कराऊं? नहीं, इसको इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो लिस्ट हमारी मोस्टली फुल कंप्लीट हो गई है, अब आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद फिर हम एक ये इसमें लिस्ट का ही एक फंक्शन होता है वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक रियल केस देखेंगे। रियल केस देखने के बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद हम क्वेश्चंस करने के बाद हम जरा अभी दो तीन चीजें फिर और देखेंगे इसी के अंदर। फिर उसके बाद फिर हमें हमारा लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि अभी एक लेक्चर और आएगा लिस्ट का, फिर इसके बाद लिस्ट के लेक्चर नहीं आएंगे। फिर इसमें आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा मैं। और अभी बताना बचा है कि यहाँ पर हम अभी एक चीज बचानी बची है, मतलब बताना बचा है यहाँ की पाइथन के अंदर, की पाइथन के अंदर, की पाइथन के अंदर, की पाइथन के अंदर हम लेट वेर कॉन्स्ट का यूज क्यों नहीं करते हैं? हम लेट वेर कॉन्स्ट का यूज क्यों नहीं करते हैं? अभी तक तो मान लो ये ठीक है, बेसिक था लिस्ट का। अब लिस्ट के साथ रियल, देखो रियल वर्ल्ड में काम करना सीखेंगे, कैसे काम होता है, कैसे वर्क होता है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं कहाँ क्या यूज होता है, कहाँ क्या यूज नहीं होता है। तो आप मेरे साथ ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील ही नहीं करेंगे। हम प्रॉपर वे में बात करेंगे, हम प्रॉपर चीज़ों को लेके चलेंगे कि ये चीज़ यहाँ, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको ये चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है, ये चीज़ ऐसे यूज़ होती है, ये चीज़ ऐसे यूज़ होती है। ओके, थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।